अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी महज़ एंड वेलकम बैक टू महज़ एरा। आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, नॉट बिकॉज आई स्टॉप ड्रीमिंग बट बिकॉज समवेयर अलॉन्ग द वे आई लॉस्ट माई कंसिस्टेंसी। मैं परफेक्ट दिन का वेट कर रही थी एंड वाइल आई वॉज वेटिंग डेज टर्न इन टू वीक्स एंड वीक्स टर्न इन टू मंथ्स। लेकिन आज मैंने रियलाइज़ किया कि कंसिस्टेंसी वेट करने से नहीं, स्टार्ट करने से आती है। सो हियर आई एम, नॉट विद अ परफेक्ट रूटीन बट टू शो अप अगेन। और मैं जानती हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम कुछ दिन कंसिस्टेंट रहते हैं एंड फिर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, है ना, ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना हो। फ्यूचर में हम ये ना सोचें कि अरे मैंने ट्राई नहीं किया और ये सारी चीज़ें। फिर भी इंसान जब अपने 20s में होता है तो वो उसका पोटेंशियल ईयर होता है। अगर हमने इसमें अगर मेहनत कर ली तो फिर उसके बाद हमें कम से कम लाइफ में रिग्रेट तो नहीं रहेगा एटलीस्ट। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये बारिश वाला मौसम मुझे बड़ा ही मोटिवेटिंग लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये शूट कर लिया। ये देखने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब बारिश हो तो कुछ खाना पीना तो बनता है, तो बस ये खाने के बाद हम वापस से बैठ गए थे अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। मेरा एक एग्ज़ाम है विद इन 10 और 12 डेज़। लोगों में से किस किस ने इस बार यूपीएससी का पेपर दिया था, प्रीलिम्स? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। फॉर्चुनेटली इस बार मैंने नहीं दिया, मेरा अटेम्प्ट सेव हो गया। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है ये तो पता था, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं पता था। इसीलिए हम सिर्फ उसके सहारे तो रह नहीं सकते, उसके भरोसे नहीं रह सकते, तो हमें बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ यूपीएससी में अपने अटेम्प्ट्स देते जाए, अपने ईयर वेस्ट करते जाए और फिर एंड में हमारे पास कुछ ना बचे। तो उसके साथ साथ जिसका सिलेबस से सिमिलर है तो उसकी तैयारी भी हमें कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे देखते रहने चाहिए, ताकि हमारा स्टेट पीसीएस में या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं कि किसी में अगर हो जाए तो बढ़िया है। बाकी उसके साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रख सकते हो। ये होता है कि माइंड में एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हमारे पास कुछ है, कि अगर इन केस ये नहीं होता है तो हम मतलब स्टेबिलिटी हमारी मेंटेन रहेगी, हम स्टेबल रहेंगे। मैं कर रही हूँ अभी आईआर के कुछ फैक्ट्स मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, सो दैट ये मेरे एग्ज़ाम का सिलेबस है। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा घटना चक्र, जो कि अगेन स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा है कि उस यूपीएससी के साथ साथ मैं स्टेट पीसीएस भी दूंगी। फॉर एग्जांपल यूपीपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने सोचे हैं कि मैं दूंगी, क्योंकि इसका सिलेबस से यूपीएससी से काफ़ी सिमिलर होता है। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, बस ये है कि आपको जो स्टेट स्पेशल है, फॉर एग्जांपल आप अगर बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो यही बस अलग से हो जाता है, बाकी तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती हैं। बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं अपनी स्टडीज़ को और कंसिस्टेंसी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कितना मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई ही कर सकते हैं बस। तो बस मैं वही कर रही हूँ, ट्राई करते रहना है। तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने 10 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, जो कि आज ये मेरा डे 1 है, डे 1 ऑफ माई कंसिस्टेंसी। और 9 दिन बच जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 10 डेज़ में कंसिस्टेंट रह पाती हूँ या नहीं। क्या होता है कि अगर आप अपने आप को ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस देते रहते हैं और फिर वो आप कर लेते हैं, तो वो एक अलग ही सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है, तो फिर वो आपको फर्दर अपनी स्टडीज़ में हेल्प करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमसे हो पाए हमको ट्राई करते रहनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे स्टडी के साथ कंटेंट क्रिएशन नहीं हो पाता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। हम क्रिएट नहीं कर रहे तो हम कंज्यूम तो कर ही रहे हैं ना, दोनों में से कुछ एक तो कर ही रहे हैं। तो भी आपके ऊपर है कि आप कंज्यूम करने वाले हैं या फिर क्रिएट करने वाले हैं। मेरे हिसाब से इससे क्या होता है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है। लोग आपको पूछने लगते हैं कि अरे वो नहीं आ रहा है, आपने कहा था कंसिस्टेंट रहने के लिए और आप नहीं वीडियो अपलोड करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या है, आप कमेंट करिएगा।